भले ही झारखंड सुखी के चपेट से करा रहा हो, भले ही अमीर झारखंड की गरीब जनता भात भात कहकर भुखमरी की शिकार हो रही हो, भले ही झारखंड की युवा अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए दूसरे प्रदेशों में बंधुआ मजदूरी कर रहे हो, भले ही झारखंड की बेटियां दूसरे प्रदेशों में बेची जा रही हो, लेकिन झारखंड की हमारे सेवक यानी जनप्रतिनिधि की सेवा भावना, समर्पण में कोई कमी ना रहे और दिन रात जनता की सेवा में लगे रहे, इसके लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने महंगाई को देखते हुए विधायकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया है, जिस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी खुश हैं और होना भी तो चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जनप्रतिनिधि गरीब रहे ये भला कैसे हो सकता है? ये किसको शोभा देगा? अमीर राज्य की जनता भले गरीब रहे, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि भी गरीब रहे तो शोभा कैसे देगी? इसलिए हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम तो कहेंगे कि 15,000 या 20,000 की बढ़ोतरी की जगह लाखों में होनी चाहिए विधायकों की सैलरी, क्योंकि जिस तरीके से जनता के लिए काम करते हैं, इन्हें अपने बारे में सोचने का समय कहाँ मिलता है। वैसे भी 24 घंटे हमारी सेवा में लगने वाले नेता अगर ठाट बाट से नहीं रहे, अच्छा नहीं लगता। क्षेत्र में निकले तो 10-20 गाड़ियों का काफिला तो होनी ही चाहिए, 200-400 समर्थकों का जमावड़ा भी। इसके बिना कोई विधायक कैसे हो सकता है? और इस सब में खर्चा तो लगता है, इसलिए हर हाल में विधायकों की सैलरी तो बढ़ना चाहिए। और हाँ, उन रिपोर्टों पर ध्यान एकदम नहीं देना चाहिए जो बीच बीच में एडीआर वाले कहते रहते हैं कि हमारी जनप्रतिनिधियों की कमाई 5 साल में कई गुना बढ़ गया है, कुछ जनप्रतिनिधियों की संपत्ति हजारों करोड़ में हो जाती है। ये सारी बातें बकवास है, क्योंकि भला सोचिए, जिनके पास हजारों करोड़ होगा वो भला 10-20 हजार की सैलरी बढ़ने के लिए क्यों परेशान रहेंगे? ऐसे में हमारे झारखंड के जनप्रतिनिधि तो बाकी राज्यों की तुलना में और भी काफी कम लेते हैं। विधायकों का वेतन करीब 40,000 रुपए प्रति माह है। भला ये भी कोई वेतन है? रघुवर दास के समय सरकार ने 2015 में विधायकों के वेतन बढ़ोतरी हुई थी। मुख्यमंत्री की बेसिक सैलरी 70,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए की गई थी। विधायकों का मूल वेतन 30,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई थी। विपक्ष की नेता का बेसिक वेतन 50,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया था और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 55,000 से बढ़ाकर 78,000 रुपए किया गया था। मुख्य सचेतक का वेतन 2017 में बढ़ोतरी के बाद 55,000 हो गया था। इस तरीके से उप मुख्य सचेतक को 50,000 रुपए और सचेतक को 45,000 रुपए वेतन किया गया था। और इतने में भला बताइए किस जनप्रतिनिधि का भला होगा या उसका घर बार चलेगा, उसकी राजनीति होगी? तो ऐसे में झारखंड के विधायकों की वेतन कम से कम लाखों नहीं तो करोड़ों में तो होना ही चाहिए, ताकि वो अपनी ठाट बाट से जिंदगी जी सके, राजनीति कर सके और जनता की सेवा में 24 घंटा वो लगा सके। भले ही झारखंड की जनता दिनों पर दिन गरीब होती हो और चाहे वो भूखमरी हो या बाकी आंकड़े में वो पिछड़ती रहे, लेकिन कम से कम इस गरीब जनता के प्रतिनिधि अमीर तो होनी ही चाहिए। आखिर आपकी क्या है इस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।